रात के अंधेरे में कुछ चीखें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं सीधे आत्मा तक पहुंचती हैं, और कुछ औरतें मां बनने से पहले ही किसी और की मांद बन जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके पेट में पल रहे बच्चों को कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूखी आत्मा खा रही थी। और सबसे डरावनी बात, वो आत्मा उसकी पत्नी के अंदर पिछले 30 सालों से रह रही थी। तो अगर आप रात में अकेले हैं, कमरे की लाइट बंद है और खिड़की के बाहर अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो यकीन मानिए ये कहानी सुनने के बाद आप बार बार पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिडनाइट कहानियां बाय सचिन। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो मुझे मेरे एक बेहद करीबी दोस्त ने सुनाई थी। उसने कसम देकर कहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच था। कहा जाता है इंसान मर जाता है लेकिन उसकी अधूरी इच्छाएं नहीं मरती। कुछ इच्छाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि वो मरने के बाद भी किसी शरीर से चिपक जाती हैं और फिर धीरे धीरे उस इंसान की जिंदगी को अंदर से खा जाती हैं। मेरा नाम योगेश है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता हूं। शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और फिर एक दिन मेरी पत्नी मंगल ने कांपती हुई आवाज में बताया, योगेश, शायद मैं मां बनने वाली हूं। उस पल जो खुशी मुझे हुई थी उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर में मिठाइयां बटी, मां ने मंदिर में दिया जलाया। मैं हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास लेकर जाता। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन 5वें महीने की एक रात अचानक मंगल दर्द से चीखते हुए उठ बैठी। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे कोई उसे अंदर से फाड़ रहा हो। वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी, योगेश, कोई मेरे पेट के अंदर हाथ डाल रहा है। उसकी आवाज सुनकर मेरा खून जम गया। मैं उसे उसी हालत में अस्पताल लेकर भागा। लेकिन सुबह डॉक्टर ने जो कहा उसने हमारी जिंदगी बदल दी। मिसकैरेज, बच्चा नहीं बच पाया था। डॉक्टर ने कपड़े में लिपटा हुआ जो मुझे दिया वो बच्चा कम मांस का अधूरा टुकड़ा ज्यादा लग रहा था। मैं उसे देख भी नहीं पाया। उस दिन घर लौटते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे घर नहीं शमशान लौट रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो हमारे साथ होने वाला था उसका जवाब ना डॉक्टरों के पास था ना भगवान के पास। कुछ महीनों बाद मंगल फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार हमने और ज्यादा सावधानी रखी। लेकिन चौथे महीने फिर वही दर्द, फिर वही चीखें और फिर एक और बच्चा खत्म। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, हर बार बच्चा कुछ महीनों तक ठीक रहता और फिर अचानक मर जाता। डॉक्टर हैरान थे। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, मंगल बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन उसके पेट में पलने वाला कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बचता था। धीरे धीरे मंगल बदलने लगी। वो कम बोलती, रातों को जागती रहती, घंटों खिड़की के बाहर अंधेरे में देखती रहती, और सबसे अजीब बात, उसे ठंड लगना बंद हो गया था। एक रात मेरी नींद खुली। मंगल बिस्तर पर नहीं थी। मैं घबराकर बाहर भागा और फिर मैंने उसे देखा। वो आंगन के बीचों बीच खड़ी थी, बाल खुले हुए, नंगे पैर, और आसमान की तरफ देख रही थी। उस रात बहुत ठंड थी, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मंगल, वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। दोस्तों, वो चेहरा मंगल का था, लेकिन आंखें किसी और की थीं, खाली, ठंडी और भूखी। उस रात के बाद मैंने पहली बार डर महसूस किया। सिर्फ बच्चे खोने का नहीं। कुछ दिनों बाद मेरी मां गांव आ गई। जब उसे पता चला कि 5 बार मिसकैरेज हो चुका है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, तुम लोग मेरे साथ गांव चलो, राम भाऊ देवर्षि के पास। मैं इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब हमारे पास खोने के लिए बचा ही क्या था। अगले दिन हम गांव पहुंचे। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। वहीं रहते थे राम भाऊ। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था, बाकी हर तरफ अंधेरा। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ मंगल पर टिकी थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके अंदर कुछ देख रहे हों। फिर अचानक वो उठे, मंगल के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। करीब 1 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई और भी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मंगल का चेहरा सफेद हो चुका था। राम भाऊ धीरे से बोले, कल रात वापस आना, सब पता चल जाएगा। उस रात करीब 12 बजे मेरी राम भाऊ से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि वो आत्मा मंगल के अंदर बहुत गहराई तक जड़ जमा चुकी थी। अगर जबरदस्ती निकालते तो मंगल भी मर सकती थी। फिर उन्होंने कहा, इसे खुद बाहर आना होगा। कुछ दिनों बाद मंगल फिर प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार हम खुश नहीं हुए, हम डर गए। राम भाऊ ने कहा, अमावस्या वाली रात वो बाहर आने की कोशिश करेगा। और सच में जैसे जैसे अमावस्या पास आ रही थी, मंगल बदलती जा रही थी। रात को नींद में हंसती, आंगन में जाकर खड़ी हो जाती, और एक रात उसने मेरी तरफ देखकर भारी आवाज में कहा, बच्चा बड़ा हो रहा है। उस रात मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। अमावस्या से 1 दिन पहले राम भाऊ ने रघु से पूछा, तुझे क्या चाहिए? लंबी खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, 4 पैर वाला जिंदा, यानी एक काला बकरा। अगले दिन हम गांव के शमशान पहुंचे। शमशान के पास एक पुराना बबूल का पेड़ था। उसके नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा गया। जैसे जैसे मिट्टी खोदते गए, वैसे वैसे नीचे से अजीब बदबू आने लगी। गीली मिट्टी, सड़ी हुई गंध और हवा में अजीब भारीपन। दोपहर 12:03 पर अमावस्या शुरू होने वाली थी। राम भाऊ ने कहा, ठीक उसी वक्त रघु शरीर छोड़ेगा। 12 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। मैं और मंगल पेड़ के नीचे खड़े थे। अचानक उसने मेरा हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मुझे यहां नहीं रहना। मैंने उसे कस कर पकड़ लिया। उसकी ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। उसके नाखून मेरे हाथ में धंस गए। खून निकल आया, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं। नीचे गड्ढे में बंधा हुआ काला बकरा कांप रहा था। उसकी आंखों में मौत साफ दिखाई दे रही थी। 12:01 मैंने रस्सी खोलनी शुरू कर दी। 12:02 मंगल अचानक शांत हो गई, जैसे अंदर कुछ नीचे खिंच रहा हो। 12:03 रस्सी खुल गई। बकरा उछलकर बाहर आने ही वाला था कि अचानक उसके चारों पैर पीछे की तरफ खिंच गए, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे पकड़ लिया हो। वो जोर से नीचे गिरा और उसी पल गड्ढे से ऐसी आवाज निकली जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। वो बकरे की आवाज नहीं थी, वो इंसान और जानवर की मिली हुई चीख थी। मैंने बिना रुके मिट्टी डालना शुरू कर दिया। 1 मुट्ठी, 2, 3, आवाजें धीरे धीरे दबने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया, पूरी तरह शांत। मैंने मंगल की तरफ देखा। वो स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। जब हम घर लौटे, राम भाऊ ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, चला गया वो। उस रात कई सालों में पहली बार मंगल चैन की नींद सोई। ना कोई हंसी, ना कोई बड़बड़ाहट, ना कोई परछाई। और फिर 4 महीने बाद हमारे घर बेटा पैदा हुआ, और जब उसने पहली बार रोना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि शायद हम सच में उस डर से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिडनाइट कहानियां बाय सचिन को। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आज से भी ज़्यादा खतरनाक हो। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या अमावस्या वाली उस रस्म को पूरा करते? मैं मिलता हूं आपसे एक और अंधेरी रात में, एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए और रात में किसी की आवाज़ सुनकर तुरंत जवाब मत दीजिएगा।
शुभ रात्रि।